Today we will start mensuration and just we will deal with the basic concept of mensuration. Mensuration के हम आज पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और mensuration में भी today we will deal 3D नोट 2D 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ेंगे, Z एक्सिस, Y एक्सिस और X एक्सिस जो तीनों में डील करेगी। अब 3D में जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग में हम क्या क्या स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, इससे स्टार्ट करते हैं फिर देखेंगे आगे। ठीक है भाई, क्यूब और क्यूबॉइड से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम 2D में क्या लेते थे, एक स्क्वायर लेते थे। स्क्वायर, अगर कोई भी स्क्वायर चीज का, अगर हम किसी भी स्क्वायर चीज का क्या करेंगे 3D में उसको कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये स्क्वायर है, इस पे हम बाउंड्रियां खड़ी कर देंगे, इधर इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, और ऊपर से कवर कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये जिसकी सभी हमने साइड बराबर ली, इसका मतलब हमारी तीनों एक्सिस, एक लेंथ वाली एक्सिस, एक ब्रेथ वाली एक्सिस, एक हाइट वाली एक्सिस, सारी बराबर है। हम कंसीडर करते हैं मोस्टली ए ले लो, एक्स ले लो, वाई जेड जो भी मन करे वो ले ले। लेंथ, ब्रेथ और हाइट बराबर होगी। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पैरामीटर से स्टार्ट करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, हिंदी में कहे परिधि। पेरीमीटर इज द कंप्लीट सर्कल। अगर कोई भी स्ट्रक्चर है, कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी स्ट्रक्चर हो, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लिया इसका, अगर यहां से हम स्टार्ट हुए कंप्लीट बाउंड्री पे अगर हम चले गए, इसकी इस चलने वाली बाउंड्री को ही पेरीमीटर बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इसका मतलब अगर हम स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर पोजीशन जिससे हमने अपना ये 3D बनाना स्टार्ट किया था 2D से, तो हमारा वो क्या था, स्क्वायर था। स्क्वायर के ऊपर हमने बाउंड्रियां, गत्ते लगाए, कुछ बाउंड्री की, और उसको एक क्यूब की फॉर्म में लेके गए। अब जब क्यूब की फॉर्म में लेके गए तो इसकी ये भी बराबर थी, जब 2D से स्टार्ट करी ये भी ए थी, और इसके ऊपर ही हमने खड़ा करना स्टार्ट किया था 3D बनाने के लिए, सेम हाइट पे ए की, और उसकी हाइट भी ए रखी हमने, उसकी हाइट भी हमने क्या रखी, ए रखी। और किसी का भी पैरामीटर, इसका पैरामीटर देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट हुए ए, 2a, 3a, 4a, इसका मतलब इसका पैरामीटर क्या होगा, 4a, इसका 4a होगा पैरामीटर। अगर इस पैरामीटर को हम ऊपर तक उठाए, एक हाइट तक उठाए, तो ये क्या बनता है, एक कर्ड सरफेस एरिया बनता है। कर्ड सरफेस एरिया, इसका मतलब जो ये बॉक्स है, इसकी चारों साइड की साइड बाउंड्री ऊपर और नीचे छोड़ दीजिए। चारों तरफ का अगर एरिया निकालना हो तो उसका पैरामीटर निकाल लिए और उसमें हाइट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये इस फिगर के लिए अप्लाई नहीं होगा, जिन फिगर से हम डील करेंगे, अब हम क्यूब से डील कर रहे हैं, फिर हम क्यूबॉइड से डील करेंगे, सब में, चाहे वो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, कोनिकल फॉर्म हो, सब में हम यही अप्रोच रखेंगे। अगर हमने अगर हमने वो पैरामीटर कंसीडर किया और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। मानिए हमारा एक कोई रूम है और उसकी सारी साइड बराबर है, तो वो भी एक क्यूब का काम करेगा। अगर चारों तरफ से उसकी चारों दीवारें बराबर है और उस दीवार पे पेंट करना है हमको अंदर, छत और फ्लोर छोड़ के, तो क्या करोगे, पैरामीटर निकालोगे, उसकी चारों तरफ की बाउंड्री को ऐड करोगे, तो अगर वो बराबर है, जो भी उसकी लेंथ होगी, जो भी मेजरमेंट होगी, उनको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे। और जैसे उसकी हाइट में आप ऐड करोगे, जैसे ही हाइट में ऐड करोगे, तो क्या निकलेगा, उसका निकलेगा कर्ड सरफेस एरिया। तो हमारा पैरामीटर क्या था, 4a। हमने कहा उसकी हाइट भी हम
ए के बराबर ही रखेंगे। अगर लो हाइट में कर दिया हमने ए से मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4a²। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया। 2 यूनिट मीटर की मल्टीप्लाई हुई, ए भी हमने लेंथ में ली और ये दूसरी भी लेंथ में है, तो क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर या फिर कहो कोई भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। लेंथ की यूनिट का स्क्वायर होगा जिस फॉर्म में आपने लेंथ ली होगी। ये आपका कर्ड सरफेस एरिया हो गया क्यूब का, ठीक। ये आपका पेरीमीटर हो गया किसका, जिस पे क्यूब बना है। तो अगर किस फॉर्म से बना, इससे बना। अगर यहीं पे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म ले ले, तो रेक्टेंगुलर की क्या होती है, ये वाली आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेथ होती है। 2 चीज हुई, लेंथ ब्रेथ होती है रेक्टेंगल में। अब इसके ऊपर हमें 3D बनानी है। हम इधर वॉल खड़े कर दे, एल की इधर वॉल कर दे, इधर कर दे, और उसकी हाइट भी इनके किसी के बराबर हो भी सकती है ना भी हो। एक पर्टिकुलर हाइट तक, जितना मन करे उतनी हाइट तक, पर सारी हाइट हम बराबर रखेंगे। ऊपर जो करेंगे फिर सेम ऊपर से कवर कर दे। तो जो वो शेप बनेगी रेक्टेंगल पे, जो वो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, वो एक क्यूबॉइड की शेप बनेगी। ऐसे क्यूबॉइड की शेप बनेगी, क्यूबॉइड की शेप बनेगी। जो क्यूबॉइड बनेगा वो रेक्टेंगल से बना। अब देखिए रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, ये लेंथ है रेक्टेंगल की, और रेक्टेंगल की इस लेंथ से आप चले। हमने कहा आप यहां से स्टार्टिंग पॉइंट लिया लेंथ से चलना, आपने स्टार्ट किया लेंथ चले, फिर ये ब्रेथ है, ये बी चला, फिर दोबारा से आपने लेंथ चला, फिर ब्रेथ चला, तब आप यहाँ पहुंचे पूरी बाउंड्री कवर करके। तो इसका पैरामीटर क्या हुआ, 2 बार तो आप लेंथ चले हो, 2 बार ये ब्रेथ चले हो, तो 2 बार हमने लेंथ ली और 2 बार हमने ब्रेथ ली, ठीक है। ये पैरामीटर हो गया। और वही कॉन्सेप्ट, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना। अब हमारा रूम कैसा हो गया, क्यूबॉइड शेप का हो गया। भाई 2 दीवारें आमने सामने की बराबर है, इधर इधर की दोनों वो बराबर हैं, लेकिन आपस में ये नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, देखो इस पे जो दीवार खड़ी हुई वो छोटी, जो इस लेंथ पे दीवार खड़ी करी वो बड़ी है, तो इस वजह से ये मैच नहीं कर रही है बिल्कुल भी, दोनों बराबर नहीं है। तो क्यूबॉइड की शेप में बनेगा, जो बनेगा उस पे हमें अगर कलर करना है चारों तरफ, तो कैसे करोगे, तो उसका घुमा हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड है इसका मतलब लेटरल, घुमा हुआ कर्व्ड सरफेस को ही हम, कर्व्ड सरफेस को हम बोलते हैं लेटरल भी, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ही लेटरल सरफेस एरिया होता है। अब देखिए हमने कहा पैरामीटर में आप हाइट की मल्टीप्लाई करिए, कर्व्ड सरफेस आ लिया। ये किसका आया, क्यूब का। अब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हम बात करेंगे किसके, कर्व्ड सरफेस की, क्यूबॉइड के की, तो क्यूबॉइड के लिए हमने रेक्टेंगल से स्टार्ट किया था। तो रेक्टेंगल का क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ पैरामीटर है, उसी पैरामीटर में हमें हाइट ऐड कर देना है, हाइट मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, इसका कर्व्ड सरफेस आ जाएगा। ये होगा क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब 2 बात हुई, कभी भी आपको क्वेश्चन देगा, अगर बोलेगा कि कोई क्यूब की शेप है और आपको उसका क्या निकालना है, उसको क्यूब की शेप वाले को अंदर से या बाहर से पेंट करना है या उस पर टाइल लगानी है, कुछ भी लगाना है, तो इसका मतलब चारों दीवारों पे वो बोल रहा है करने के लिए। अगर क्यूब जैसी स्ट्रक्चर को बोलेगा तो आप उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे 4a², इसका मतलब उसका पैरामीटर की हाइट में गुना कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा। वो 4 वॉल्स का पूछ ले आपसे, या फिर कह दे चारों दीवारों को पेंट करना है, या बोल दे कर्व्ड सरफेस एरिया, या बोल दे लेटरल सरफेस एरिया, तो सब एस्पेक्ट्स में, इन सारे ही चीज़ों में आपको क्या निकालना है, पैरामीटर की मल्टीप्लाई करनी है आपको, किससे, हाइट से, जो भी उसकी हाइट होगी। क्यूब के केस में हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब सेम है। ये आपका क्या आया, पैरामीटर, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया हाइट, वो भी ये है, तो ये आपका पैरामीटर पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूब का आया। अगर आप क्यूबॉइड की शेप की बात करेंगे तो उसमें क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ, तो इस 2 बार लेंथ ली हमने, 2 बार ब्रेथ ली पैरामीटर चलने के लिए, तो ये आपका हुआ पैरामीटर।
अब इसकी गुना की है आपने हाइट में, तो यही कर्व सरफेस एरिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे वॉल्यूम निकालें, कैसे वॉल्यूम निकालना है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके आपके सामने फिर लेके आएंगे। ये हम बेसिक्स कर रहे हैं अभी, और जब इनके ये बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके अंदर कैसे हम फेसेस निकालते हैं, कैसे वो स्लांट हाइट इसमें निकालेंगे, कैसे इनके अंदर से इसमें अगर इनकी ऊपर होल्स किए हुए हैं और उनकी होल्स की लेंथ भी है, कुछ उसने गहराई भी दी है, तो फिर उनका एरिया कैसे निकालेंगे वो फर्दर हम इन एस्पेक्ट्स के बाद बात करेंगे। थैंक यू।